हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे देश में देखने को मिलती है और आज के समय में भी देखें तो जो शिष्य है, जो गुरु के प्रति आसक्त है, जो गुरु आता है मुक्ति दिलाने के लिए व्यक्ति को, समाज को, उसी गुरु को लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। और यह हर गुरु के साथ हुआ है। जो भी भीड़ गुरु के पीछे चलती है उसमें अपना कोई निजता नहीं होती, अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। वो पूरा का पूरा गुरु का ही अनुसरण करने लगते हैं। गुरु के शब्द दोहराएंगे, गुरु की बातें बोलेंगे, एक गुरु से चिपक जाएंगे, चाहे जिनको सुनते हों। और आज के समय में चाहे वो सन्यासी हों, आचार्य प्रशांत को सुनने वाले हों, कृष्णमूर्ति को सुनने वाले हों, या कोई और संस्था हो जैसे कि ब्रह्म कुमारी हुए, तो जो भी ये लोग हैं, किसी एक को जब पकड़ लिए तो बस वही पकड़ के रह जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात हो जाती है कि उनको वहाँ से मुक्त कराया जाए। ये इस प्रकार अनुसरण करने लगते हैं, इस प्रकार अनुयायी बन जाते हैं कि यह कुछ दूसरा सुनना ही नहीं चाहते। इनकी अपनी जो विवेक होती है ये साफ समाप्त हो जाता है। ये समझते नहीं कि गुरु अच्छी बात है कि किसी से सीख रहे हैं, गुरु हमें सिखा रहा है, लेकिन हमारे पास भी तो चेतना है, हमारे पास भी तो विवेक है। हम क्यों उसी के बातों को दोहराएं? हम क्यों जो गुरु कह रहा है उसे ही करते चले जाएं, उसके आचरण को पकड़ लें, उसकी बात को पकड़ लें? क्यों? आपके पास भी उतनी ही संभावना है जितना गुरु के पास था। गुरु भी एक समय आपके जैसा था, लेकिन वो भी कई जगह से सीखता है, कई चीज़ों को अनुभव लेता है, तब जाकर के आज वो बोलता है, लोगों को समझाता है। वो आपको अतीत से मुक्ति दिलाता है। जो आपके संस्कार पड़ जाते हैं, जो आपके बंधन होते हैं, जो कंडीशनिंग होती है, उन सब से वो मुक्ति दिलाता है, अतीत से मुक्ति दिलाता है। और आप गुरु को ही बंधन बना लेते हैं, उसी से आसक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि जो गुरु के अनुयायी होते हैं, जो फॉलोअर होते हैं, वही गुरु को डुबा देते हैं, वही उसके सत्य को बर्बाद कर देते हैं। गुरु पूरा कोशिश करता है कि आदमी को स्वतंत्र कर दे, उसे वो चेतना दे दे जिससे कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोच सके, विचार सके, हर चीज़ से मुक्त हो सके। लेकिन शिष्य की अपनी समझ, फॉलोअर की, अनुयायी की अपने समझ, वो अपने समझ अनुसार सोचता है, उसे ही भगवान बना देता है। बस जहाँ देखो अपने गुरु की ही बातें शुरू कर देता है। और इस कारण कहीं ना कहीं आदमी वैसे के वैसे ही रह जाता है। एक नया धर्म चल पलता है, एक नया संप्रदाय हो जाता है, एक नए तरह के अनुयायी हो जाते हैं जो कि सत्य से कोसों दूर होते हैं। उनके लिए जो कुछ होता है वो बस गुरु। लेकिन वो सोचते नहीं कि जो उनका गुरु है वही काम किया होता तो क्या आज उसका अलग व्यक्तित्व होता, क्या आज उसे लोग जानते? वो बिल्कुल नहीं सोचता। तो यह साफ साफ दिखाता है कि यह अहंकार की ही चाल है। जो भीतर अहंकार बैठा है वो चाहता है जिससे मैं जुड़ा हूँ वो महान है, उसके कारण मैं भी महान हो गया। तो इस अहंकार को तो हटाना होगा भीतर से। हमें समझना होगा कि हम यहाँ किसी की गुलामी करने नहीं आए, किसी से भी आसक्त होने के लिए नहीं आए, किसी से भी बंधने नहीं आए।
जिससे जो मिल रहा है सीखिए। किसी से सीखे हैं तो उसके प्रति श्रद्धावान होइए। कोई ज़रूरत नहीं उसमें दोष ढूंढने की। लेकिन आप अनोखे हैं, अनूठे हैं। आपकी अपनी एक खिलावट होनी चाहिए। आपके भीतर जो चेतना है वो अनंत तक उठ सकती है। आप भी वो बन सकते हैं जो कि गुरु है, या उससे भी विराट बन सकते हैं। जो बीज है वो बहुत बड़ा हो सकता है। डरिए नहीं। हमेशा इस चक्कर में मत रहिए कि कोई मुझे बताता रहे। यह तो सेफ जोन वाली बात हो गई कि मुझे कुछ ना करना पड़े, मुझे समझना ना पड़े चीज़ें, कोई बस मुझे बता दे। तो बताएगा तो फिर आपकी समझ कैसे विकसित होगी, आपका विवेक कैसे जागृत होगा। और लोग कर रहे हैं। जो गुरुओं के पीछे इस प्रकार भीड़ दिखाई देती है, क्या उसमें सब इतने सत्य के पथ पे चलने वाले हैं? क्या उनके भीतर प्रेम, सहानुभूति, आनंद उठा? बिल्कुल नहीं। वो बस जाने न जाने बस गुरु के बातों को दोहराते रहते हैं, गुरु के प्रचार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी गुरु का प्रचार अगर आप कर रहे हैं तो आपका जीवन प्रमाण होना चाहिए कि आपने क्या सीखा है। आपके शब्द, आपकी समझ, ये प्रमाण होना चाहिए। तभी असल में अध्यात्म का सही उपयोग हो पाएगा। तभी उस गुरु की बातें कारगर होगी। क्योंकि वो वही चाहता था कि आदमी मुक्त हो। क्योंकि जो मुक्ति का स्वाद जान गया, जो अपने अहंकार से मुक्त हो गया, वो साफ साफ देखता है कि जीवन का आनंद यही है। जो शांति है, जो सहजता है, जो बल है, वो सारा का सारा यही है। और जैसे जैसे हम मुक्त होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में सरलता आती है, सहजता आती है। तो इसलिए मुक्ति जरूरी है। लेकिन आदमी नासमझी में जो मुक्त कराना आया था उसी से बंध जाता है, जो सबसे बड़ी भूल है, जो आम व्यक्ति की तरह ही देखने जैसा है। हम दूसरों को कैसे समझा सकते हैं कि भाई मुक्ति बहुत काम की है, तुम किसी और को सुनो, किसी एक ही विचार में संकीर्ण मत रहो। काफ़ी समाज में ऐसे धर्म हैं, समाज हैं जो संकीर्णता में जीते हैं, जिनके लिए बस उनका ही संसार सब कुछ है, कूपमंडूक की तरह, कुएं की मेढक की तरह। बस जो मेरा धर्म है, जो मेरा समाज है, जो मेरी मान्यताएं हैं, बस यही सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे ही गुरु का अनुयायी भी करने लगे, जो कि मुक्ति दिलाने आया था, जो अध्यात्म की बात कर रहा है। तो फिर उसमें और आप में क्या अंतर है? वो भी अपना गुणगान कर रहा है, आप भी अपना गुणगान कर रहे हैं। साबित कौन करेगा कि आप सही हो कि वो सही? आपका जीवन साबित करना चाहिए। आपकी जो समझ, बोध, विचार है वो साबित करेगा कि आप पर क्या असर हुआ है। आपके कर्म साबित करेंगे। सिर्फ मुंह से बोल देने से क्या होता है कि मेरे जीवन में फायदा हुआ, मैंने जीवन को समझा, या बहुत सारी बातें, लेकिन आपके विचारों में वो चीज़ न दिखाई देती हो, आपके समझ में वो गहराई ना हो, आप अभी भी हर बात के लिए गुरु का सहारा ले रहे हो, तो फिर साफ साफ जाहिर होता है कि आप डरे हुए हैं, आप अभी अंधेरे में हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, हर चीज़ एक ही जगह से सीखी जा सकती है। यह बहुत गलत थिंकिंग है, बहुत गलत सोच है, और यह मैं बहुत देखता हूँ, इसलिए यह बात मैं कह रहा हूँ। तो मुक्ति मतलब मुक्ति होता है, हर चीज़ से मुक्ति होता है। ऐसा नहीं कि मुक्त हो गए तो हम बिल्कुल उसे छोड़ दिए, उसके अनादर करने लगे, ऐसी बात नहीं कही जा रही है। उससे आदमी श्रद्धा से भरा होता है, जिससे जो सीखा, लेकिन आगे बढ़ता है, अपनी चेतना, अपना विवेक खुला रखता है, ताकि हर जगह से सीख सके। खुद से भी अलग अलग चीज़ें आदमी पढ़ता है, समझता है जीवन को। ऐसा नहीं है कि जो गुरु कहे उसे ही आंख मूंद के करते रहें। तो फिर गुरु मर जाएगा, उसका शरीर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, या उसकी बातें नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। और ऐसे लोगों को देखने को मिलता है
जब बातें करो तो गुरु की बातों को लाते हैं, देखो देखो ऐसे वो कहते हैं। अरे भाई तुम्हारी समझ क्या है, तुम बताओ, तुमने क्या समझा। बात जब आपसे हो रही है, किसी व्यक्ति से हो रही है, तो उस व्यक्ति को जवाब देना चाहिए, उसको अपना समझ दिखाना चाहिए। हम गुरु को क्यों बीच में घुसा देते हैं? लेकिन ऐसा लोग करते हैं क्योंकि वो अपरिपक्व होते हैं, मैच्योर नहीं होते, उनकी अपनी समझ नहीं होती, वो गुरु के सहारे चलते रहते हैं। गुरु को पकड़ना सही बात है, सीखिए जितना हो सके, लेकिन यह मत कह दीजिए कि जो भी सीखा जा सकता है सिर्फ यहीं से सीखा जा सकता है, बाकी दुनिया से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। या आपकी भूल होगी, या आप एक और कूपमंडूक बनेंगे, एक और नया बंधन कायम कर देंगे। तो इस बात को समझना होगा। हमें सत्य की ओर बढ़ना है, हमें सत्य का प्रचारक होना है, सिर्फ किसी गुरु के पकड़ के नहीं। गुरु भी सहायक है, गुरु भी प्रचार किया उसी सत्य को, फिर आप गुरु को ही प्रचार करने में मत उलझ जाइए। आपको सत्य का प्रचारक बनना है। सत्य जिससे आ रहा है, जिससे मिल रहा है, उसका प्रचार कीजिए। आपसे जितना हो सकता है सीखने को उतना सीखिए, जहाँ से हो सकता है जिस प्रकार से, उस प्रकार से आगे बढ़िए। ऐसा मत घोषणा कर दीजिए कि बस यहीं से, इसी गुरु से, इसी महापुरुष से, और तो कहीं से नहीं। या फिर आपको संकीर्ण बना देगा, या फिर आपको भीड़ बना देगा। जो तमाम लोगों की भीड़ है, तमाम अनुयायियों की भीड़ है, तमाम धर्मों की भीड़ है, वैसा ही भीड़ बन के रह जाएंगे। आप स्वतंत्र व्यक्ति बनिए, बिल्कुल स्वतंत्र। यही अध्यात्म सिखाता है, और वो तभी होगा जब आप अपने जीवन का खुद से अवलोकन करेंगे। जो भी बाहरी चीज़ है उसे बाहर ही जानेंगे, चाहे कोई कितना भी कीमती चीज़ आ रहा हो, बाहर का ही होता है। आपकी अपनी समझ, अपना बोध कीमती होना चाहिए, अपनी चेतना, तब जाके काम बनेगा। नहीं तो सिर्फ आप रट्टू टोता कहलाएंगे। बस गुरु ने जो कह दिया उसे ही आप प्रचार प्रसार करने लगे, लेकिन समझे कुछ नहीं। जो व्यक्ति समझ जाता है वो समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति अनुसार निर्णय लेता है। वो यह नहीं देखता कि गुरु की बातें यहाँ कारगर है या नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी अपनी चेतना इस लायक हो जाती है वो साफ साफ चीज़ों को देख सके कि क्या निर्णय लेना है, क्या करना है, क्या सत्य है, सब समझ आता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि किसी के भी अंधभक्त न बने, अंध फॉलोअर न बने। अपनी आपकी एक पहचान है, आप स्वतंत्र पैदा हुए हैं, प्रकृति आपको अनूठा बना के भेजी है, उस अनूठेपन को कायम रखें। सीखना हर चीज़ से है, हर किसी से सीखिए। ये मत घोषणा कर दीजिए कि सिर्फ एक ही व्यक्ति से सीखा जा सकता है, इसके जितना तो दूसरा कोई महापुरुष हुआ ही नहीं। यहाँ तो छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत सी चीज़ें सिखा देती है। छोटा से छोटा जानवर, पेड़ पौधे, कोई घटना बहुत सी चीज़ें सिखाती है। तो हर किसी का योगदान है, सीखते जाइए, जहाँ से सीखना हो सीखते जाइए, सबके प्रति श्रद्धा से भरे रहिए। लेकिन अपने दिमाग को कूपमंडूक की तरह संकीर्ण बना के मत रखिए। गुरु से ही मत बन जाइए, अनफ्लोर मत बन जाइए, नहीं तो फिर आप भी उसी भीड़ की तरह हो जाएंगे, और लोगों की भीड़ की तरह, चाहे जाति वाले, चाहे धर्म वाले, चाहे संप्रदाय वाले, चाहे किसी के अनुयायी। इस बात को समझना होगा, क्योंकि सत्य अकेले खड़े होने में सक्षम है। सत्य को कोई भीड़ की जरूरत नहीं होती। वो जब आपके जीवन में आएगा, जब आप उसे समझेंगे, तो आप में बिल्कुल स्वतंत्रता आती है, मुक्ति आती है, समझ आती है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। वैसे जीवन भर सीखना होता है, लेकिन जब तक कहीं बंद के सीखिएगा तो आप बस एक ही तरीके से सीख सकेंगे, आप विस्तृत होकर चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। जबकि गुरु भी उदाहरण है, उसने विस्तृत होकर देखा, विस्तृत होकर चीज़ों को ग्रहण किया, हर चीज़ से सीखा। तो आप क्यों नहीं सीखते? आपके पास भी सारे साधन उपलब्ध हैं, सीखिए। धन्यवाद दोस्तों।